जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो हम सीखेंगे कि दशमलव के गुणा किस प्रकार करते हैं। अतः आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए 11 में कितना से गुणा, 0.11 में कितना से गुणा करना है, 0.03 से गुणा करना है। ठीक, तो इसको गुणा कराएंगे तो कितना आएगा। सबसे पहले हम बेसिक कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक, देखिए तो जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लीजिए 12 में 6 से गुणा करते हैं, 12 6 72 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अगर इसी 12 में 1.2 में हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा। ठीक, तो उसी पर गुणा करेंगे। दशमलव यहाँ है ना, दशमलव से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में मतलब रखेंगे दशमलव से। तो 12 इसको पढ़ लेंगे, 12 6 कितना होगा, 72 होगा। 12 6 कितना हो जाएगा, 72। यहाँ देखिए एक अंक पर दशमलव है ना, तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। बात समझ में आया। अगर यही देखिए, अगर ऐसा रहता 1.2 गुणे 0.6, ठीक, तो इसको पूरा कितना पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे। यही पूरा कितना पढ़ लेंगे, 6 पढ़ लेंगे। तो 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखिए, इसमें एक अंक पर, इसमें एक अंक, यानी सब मिलाकर 2 अंक पर दशमलव है ना, तो 2 अंक पर दशमलव लगाइए तो 1 2, यानी यहाँ दशमलव लगा, आगे 0 बढ़ा दीजिए। बात समझ में आया। अगर यही ऐसा रहता है 0.12 गुणे 0 कितना 6, गुणा कराना है ना, तो गुणा कराइए इसी तरह। 12 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 12 6 कितना, 72 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 अंक पर यहाँ, 1 अंक पर यहाँ, 3 अंक पर दशमलव लगाना है ना, तो 1 2 3, 0 बढ़ाकर 3 अंक पर कर लेंगे, तब दशमलव लगा देंगे, यानी 0.072 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार इसको बनाइए तो देखिए, इसको पूरा कितना पढ़ेंगे, 11 है, इसको कितना पढ़ेंगे, 3, तो 11 3 कितना होता है, 33 होता है। 11 3 कितना होता है, 33 होता है। और देखिए दशमलव कितना अंक पर लगेगा, 2 अंक पर यहाँ है और 2 अंक यहाँ है, 4 अंक पर दशमलव लगाना है ना, इधर से लगाइए तो 1 2 3 4, दशमलव यहाँ लग जाएगा, आगे 0 बढ़ा दीजिए, यानी इसका गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा, इतना आएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार इसको देखिए तो अब यहाँ देखिए, अगर जैसे मान लीजिए 0.9 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.9 है ना, 0.90 या 2 0, यानी दशमलव के बाद से अगर कोई अंक है ना, इसके बाद से कोई भी जीरो लगाए, जीरो का महत्व नहीं होता है, यानी दशमलव के बाद से जीरो का महत्व क्या नहीं होता है। इसी प्रकार इसको हम कितना पढ़ लेंगे, इसको एकदम अच्छा से पढ़ेंगे, 0.9 पढ़ लेंगे, यानी गुणे 0. कितना पढ़ लेंगे, 5 पढ़ लेंगे। यही तो पढ़ना पड़ेगा, 0.00 कितना 3। अब गुणा कराना है ना, तो गुणा कराइए तो 3 से 5 में गुणा करें, 3 5 कितना होता है, 15 होता है। 15 9 कितना होता है, 135, कितना 135 होता है। गुणा करा दिए ना। अब दशमलव लगाना नहीं, दशमलव कहाँ पर लगेगा, देखिए तो यहाँ कितना अंक पर दशमलव है, 2 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर, यहाँ 1 अंक पर, 1 1 2 2 3 कितना 5 अंक पर दशमलव लगाना है। कितने अंक पर, 5 अंक पर दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5, दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ 0 लगा, यानी इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा, इतना आएगा। बात समझ में आया। आगे देखिए तो आगे है, हम देखिए तो इसको देखिए, 30 है ना, 300 है ना, फिर 0.03 है ना, फिर कितना है, 0.03 है ना, यहाँ तो 0.003 है, यहाँ 0.3 है। देखिए इसको कितना है, 300 में कितने से गुणा करना है, 0.03 में ना। देखिए ऐसे गुणा कराइए तो इसको 300 पढ़ लीजिए, 300 में दशमलव भूल जाइए, 3 से गुणा कराएंगे, फिर वो 3 है ना, 3 से गुणा, 3 3 9 9 3 कितना 27 है, 2 0 है, यानी गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, इसको 2700 आएगा। कितना 2700 आएगा। और दशमलव लगाना है ना, दशमलव कहाँ पर आएगा, ये 300 था तो 300 लिख लिए हैं, इसको 3 लिख लिए हैं, इसको भी 3 लिख लिए हैं। अब गुणा करा दिए हैं, अब दशमलव का खेला करेंगे। दशमलव देखिए, यहाँ 2 अंक पर दशमलव है, यहाँ 3 अंक पर, सब मिला कितना अंक पर दशमलव है, 5 अंक पर दशमलव है। 5 अंक पर दशमलव लगाना है ना, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक, यानी दशमलव कहाँ लग जाएगा, यहाँ, यानी 0.027 हो जाएगा। बात समझ में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.027, क्योंकि दशमलव के बाद से 0 का कोई महत्व नहीं होता है। आगे देखिए तो आगे है हमारा, अब सीखेंगे 10 100 1000, यानी 10 जीरो वाला गुणा का नियम कैसे होगा। जैसे मान लीजिए 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 100 से गुणा कराएंगे, 1000 से गुणा कराएंगे तो कैसा होगा। जैसे देखिए तो अगर मान लीजिए, यही देखिए क्वेश्चन है कि 1.2 में कितना से गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, 5 में अगर हम 10 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना 50 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए 0.5 में गुणा कराएंगे 10 से, अच्छा अगर अब मान लीजिए दशमलव को हम भूल जाते हैं तो 10 बचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 बचे 50, 1 अंक पर दशमलव, तो 1 अंक पर लगाएंगे तो इसको कितना पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे ना। बात समझ में आया। यानी देखिए बताते हैं, अगर 10 एगो 0 है ना, 1 अंक पर दशमलव, एगो 0 से गुणा कराएंगे, दशमलव क्या हट जा रहा है, क्या हो रहा है, हट जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ना,
एक जीरो है ना, एक अंक पर दशमलव है तो कितना हो जाएगा टोटल, गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा। जैसे 12 हो जाएगा ना। और देखिए यही रहता है 1 2 5, यहाँ दशमलव रहता है। अगर 10 से गुणा कराते हैं तो एक जीरो है तो एक दशमलव इधर खिसकेगा, किधर, उधर खिसकेगा। यानी 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ 5, यानी 12 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए तो इसमें 2 जीरो है ना, कितने जीरो है 2 जीरो है तो 2 अंक क्या उधर घुसकेगा, यानी 8। ये और उधर जाएगा ना, 2 2 2 जीरो है तो 2 अंक उधर जाएगा, 1 है तो 1, यानी दशमलव 2 अंक क्या उधर चल गया। बात समझ में आया। इकाई अंक की तरफ जाता है हमेशा, अगर जितना जीरो से गुणा करेंगे उतना उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही रहता 2 5 4, यहाँ दशमलव रहता और गुणा कराना है किससे, मान लीजिए 100 से गुणा कराना है। ठीक, देखिए तो 1 जीरो है, अगर 1 जीरो से गुणा कराते हैं तो दशमलव हट जाएगा, फिर 1 जीरो आकर यहाँ बढ़ जाएगा, यानी 2 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 25 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे आया, यहाँ दशमलव था, 1 जीरो से तो दशमलव यहाँ आता, दशमलव यानी खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बचा ना, 1 जीरो आकर इसके साथ बढ़ जाएगा, यानी 25 तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए तो अगर मान लीजिए इसे गुणा कराना हो, यानी यहाँ 2 अंक पर दशमलव है ना, 2 अंक पर दशमलव है तो 2 जीरो का हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी सब मिलाकर 10 पर 5, यानी 10 पर 5 मतलब 10 पर 5 को जीरो, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना, पढ़ सकते हैं। अगर इसको गुणा कराएंगे तो 1 का 5 को जीरो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, यानी कितना है 10 पर 5 का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुणा कराएंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन इसको देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए 2 अंक पर दशमलव है ना, तो इसमें से 2 जीरो कम हो जाएगा, यानी 314 गुणे 10 के पावर कितना पढ़ लेंगे 3 पढ़ लेंगे। बात समझ में आया। 314 इसकी तो इतना ही रहने दीजिए, ऐसे कर देते 3 है ना, 10 के पावर 3 है तो यानी 3 को जीरो यहाँ आकर बैठ जाएगा, यानी 3 14 ट्रिपल जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार इसको देखिए तो यहाँ देखिए कितना अंक पर दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक पर दशमलव है ना, तो इसको कितना पढ़ लेंगे 8 0 2 1 गुणे 10 के पावर कितना है 6 है ना, 10 के पावर कितना है 6 है, तो 10 के पावर 6 है तो यहाँ 5 अंक पर दशमलव था, 5 को कम हो जाएगा, नहीं बचेगा कितना 10 के पावर 1 मतलब 10 से बचेगा, 10 से गुणा कराएंगे तो 8 0 210, यानी 80 210 हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी प्रकार आगे देखिए तो आगे है हमारा, इसको देखिए यहाँ भागा की चिन्ह है ना, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे, 0.08 है, फिर गुणे है कितना 0.23 है, ये बट्टे में कितना आया है, भागा है तो बट्टे में जाएगा, भाग है तो बट्टे में फिक्स से जाएगा, तो नीचे आएगा कितना जाएगा 0.004। ठीक, इस समझ में आया इतना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले दशमलव हम हटाते हैं। दशमलव कैसे हटाएंगे, अगर इसे मान लीजिए 1.2 है यहाँ पर ऐसे, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अंक पर दशमलव है ना, तो 1/12 पढ़ लेंगे। 1 अंक पर दशमलव था तो कितना 10 से गुणा करा देंगे। अगर यही रहता है ऐसे 2 5 6, इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2 5 6, ऊपर में कितना हो जाएगा 1, 2 अंक पर दशमलव था 100 से गुणा, अगर 1 अंक पर रहेगा तो 10 से, 2 अंक पर रहेगा तो 100 से, 3 अंक पर रहता तो 1000 से गुणा कराए थे। अगर ऐसे रहता 2.5/4 कितना 2.5/4, तो इसको कितना लिखते हैं 25/4 और गुणे, ये ऊपर दशमलव है ना, ऊपर दशमलव तो नीचे गुणा कराएंगे, यानी 1 अंक पर दशमलव है तो 10 से गुणा होगा। बात समझ में आया ये कैसे बना। ठीक है, इसी प्रकार तब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यही है क्वेश्चन ना, इसको बनाना है ना, तो देखिए सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए कितना 8, इसको कितना पढ़ लेंगे 23, अब बट्टे में पूरा कितना पढ़ेंगे 4 पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत। आगे देखिए तो अच्छा ऊपर गुणा कराना है, देखिए 3 अंक पर दशमलव है तो 3 को जीरो से गुणा कराएंगे, कितना से 3 को जीरो से। अब ऊपर देखिए कितना अंक पर 2 अंक यहाँ 2 अंक यानी 4 अंक पर दशमलव है ना, तो 4 को जीरो से गुणा कराएंगे, मतलब 10,000 से गुणा कराएंगे। ठीक, अब यहाँ से देखिए कट जाएगा 3 को जीरो से, 3 को जीरो कट जाएगा, बट्टे में कितना बचा 10 बचा। अब देखिए कटेगा तो 2 से काटेंगे, 4 दूना 8, 23 दूना कितना होता है 46 होता है, ये बट्टे में कितना है 10 है, 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 दशमलव कितना होगा 6 होगा। इसी प्रकार इसको देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए तो 0 दशमलव कितना है 5 है, फिर 0.81 है, 0 दशमलव कितना है 8 1, ये बट्टे में आ जाएगा ना
4.5, 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए तो 55 लिख लेंगे ना, इसको कितना लिख लेंगे 81 है तो 81 लिख देंगे। अब बट्टे में कितना 45 लिख देंगे। इतना तो समझ में आया ना। अब दशमलव का क्रिया करेंगे। नीचे कितने अंक पर दशमलव था, 1 अंक पर था, कितना से गुणा होगा 10 से गुणा होगा। ऊपर 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है ना, तो 4 अंक पर दशमलव तो 1 लगाकर 4 को 0 बढ़ा दीजिए, यानी कितने से गुणा होगा 10,000 से गुणा होगा। कोई दिक्कत? अगर ऊपर दशमलव रहेगा तो नीचे गुणा कराएंगे, नीचे दशमलव रहेगा तो ऊपर गुणा कराएंगे। ठीक, अब देखिए इसको बनाइए तो 1 0 से 1 0 कट गया, काटिए तो 9 5 5 से काटिए 5 9 और 9 से काटिए 9 5 45 99 81, 5 से काटिए कितना 11 बार में कट जाएगा, यानी 11 9 कितना होता है 99 होता है। ये बट्टे में कितना 1 और 3 गो 0 है तो 3 गो 0 रहेगा, यानी 99 बटे कितना 1000। अगर हम भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 गो 0 है तो 3 अंक पर दशमलव लगाएगा तो 9 9, 1 अंक और चाहिए ना, जी हाँ 0 बढ़ा दीजिए, दशमलव लगा दिए हैं, यानी 0.099 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी प्रकार आगे देखिए तो आगे हमारा 0.003 गुणे क्वेश्चन मार्क लगाया है, फिर दिया है कि 0.0003, उसके बाद से बराबर दिया है, उसके बाद से दिया है कि 0.0000027। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर का, अच्छा ये दोनों गुणा में तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा ना, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा यही हो जाएगा ना 0 कितना 0 है 2 3 5 0 है ना, तो 5 0 लिखिए 1 2 3 4 5, फिर 2 7 है तो 2 7 रहेगा। ठीक, 2 7 है तो क्या 2 7 रहेगा ना। उसके बाद से यहाँ देखिए गुणा में है तो भागा में जाएगा, यानी 0.003, फिर गुणे 0.00003, यही होगा ना। इतना समझ में आया? अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको पूरा पूरा कितना लिख लेंगे 27 लिख लेंगे, कितने के 27 लिख लेंगे। ये 3 है तो 3 लिख लेंगे, यहाँ भी 3 है तो 3 लिख देंगे। अब गुणा कराएंगे, गुणा कराएंगे, नीचे जितना अंक पर दशमलव है ऊपर उतना 0 लगाकर गुणा कराएंगे। यहाँ देखिए कौन पर दशमलव 1 2 3 इसमें 4 7 अंक पर दशमलव है ना, तो 7 0 लगा दीजिए, 4 गो हो गया, 3 गो और, यानी ऊपर कितना 0 7 0। अब नीचे देखिए कितने अंक पर लगाएंगे, ऊपर कितना अंक पर दशमलव है 1 2 3 4 5 5 2 7, ऊपर भी कितना अंक पर है 7 अंक पर, तो 7 अंक पर 0 लगेगा। ठीक, 7 0 हो गया ना, 1 लगाकर 7 0। अब देखिए दोनों सेम है तो कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 3 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे कितने बार में 3 बार में, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ गया 3 आ गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे देखिए तो आगे क्वेश्चन है हमारा यही है ना, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे 0.25 ना 0 कितना है जी 0.125 है ना, गुणा करना है किससे 0.01 से, 0.01 से, फिर कोष्टक लगाया है, कितना है कोष्टक लगाया है, फिर भागा का चिन्ह है, उसके बाद से कितना दिया है 0.5 गुणे 0.005, फिर कोष्टक बंद है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको सबसे पहले ऐसे लिखिए तो 0.125 गुणे कितना हो जाएगा 0.01, ये भागा का चिन्ह है तो कीजिए हो जाएगा बट्टा में जाएगा। आई कोष्टक भागा चिन्ह के पास कोष्टक है ना, यानी कोष्टक में जितना रहेगा वो सब नीचे आ जाएगा, कहाँ आएगा नीचे आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 थोड़ी है सॉरी, ये है 0.5 गुणे 0.005, यही है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए तो सबसे पहले इसको कितना लिख देंगे 125, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, ये 5 है तो 5 है तो कितना लिखेंगे 5, फिर ये 5 है तो कितना लिखेंगे 5। अब दशमलव का काम करेंगे ना, यहाँ 1 अंक पर है, ऊपर कितना अंक पर 3, नीचे यहाँ 1 अंक पर यहाँ 3 अंक पर, सब मिलाकर 4 गो 0 हो जाएगा ना, कितना 0 4 0। बटे में देखिए तो 3 अंक यहाँ है 2 अंक कितना, सब मिलाकर कितना 0 होगा 5 0, कितना 5 0। बात समझ में आया? अब देखिए कैसे आगे, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर। हाँ देखिए ऊपर 4 0 है ना, तो 4 0 से 4 0 कट जाएगा ना। हाँ देखिए 5 से काटेंगे 25 बार में ही, फिर 5 से काटेंगे कितने बार में 5 बार में, यानी 5 5 5 का नाम 5, बटन में जाएगा ना, 1 0 बचा यानी 10 बचा है ना, भाग देंगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा, 0 कितना 5 आ जाएगा। फिर आगे देखिए तो अगला सवाल है हमारा कितना
0.05 गुणे 3.4, फिर भागा का चिन्ह लगाया, फिर कोष्टक में कितना दिया 1.7 गुणे 0.013। ठीक, आगे देखिए तो देखिए कैसे बनाएंगे। 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना गुणे 3 कितना 4। ये भागा चिन्ह है, भागा चिन्ह के बाद से कोष्टक लाया तो कोष्टक में जितना रहेगा सब बट्टा में जाएगा, इसके बट्टा में जाएगा, यानी 1.7 इंटू 0.013, यही हो गया ना। अब देखिए तो इसको कितना लिख लेंगे, पूरा पूरा कितना 65, इसको लिख लेंगे कितना 34, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दशमलव का काम करना है ना, दशमलव नीचे देखिए कितना अंक पे है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1 अंक पर यहाँ है और 3 अंक पर यहाँ, सब मिला के 1 लगाया कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, कितना 4 जीरो हो जाएगा। ऊपर देखिए तो 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, सब मिला के कौ जीरो 3 को जीरो हो जाएगा, यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट गया ना। अब इसको काटिए तो 17 दूना 34 और 13 बचे 65, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऊपर एक 10 बचा है ना, तो 10 10 में कितना होता है 100 होता है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे इसी प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कितना 0.2, फिर गुणे 0.2, फिर 0. कितना 2, 3 बार दिया है ना, फिर वही लेकर फिर दिया है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए बनाइए। तो भागा चिन्ह है ना, उसके बाद से हाँ देखिए इसको लिखिए सबसे पहले 0. कितना 2 गुणे 0.2 गुणे 0. कितना 2, फिर ये गुणा चिन्ह है तो गुणा में, फिर 0.6 गुणे 0.6 गुणे 0.6, ये बट्टा में कितना हो जाएगा, ये भागा लगाया कोष्टक लगाया तो जितना रहेगा उस सबका बट्टा में आ जाएगा, यानी 0.12 गुणे 0.12 गुणे 0.12। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए ना, अगर इसको गुणा कराएंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12 होगा ना। अगर इससे गुणा कराएंगे तो कलर चेंज करते हैं, यहाँ देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा ना, गुणा कराएंगे तो 12 हो जाएगा। 1 अंक पर यहाँ है और 1 अंक पर, यानी सब मिलाकर 2 अंक पर दशमलव यानी 0.12 पढ़ेंगे। इसी प्रकार इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो 0.12 हो जाएगा। उसके बाद से इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो 0. कितना हो जाएगा 1 मिनट 0.12। उसके बाद से बट्टा है तो बट्टा में यही है ना 0.12 गुणे 0.12 गुणे 0.12। देखिए दोनों ऊपर नीचे सेम है ना, कट कर कितने आंसर आ जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। आगे देखिए तो आगे क्वेश्चन है हमारा, अंतिम सवाल है। देखिए दिया है कि 0.10 में कितना से गुणा करना, भाग देना है 9 से, फिर भागा चिन्ह है, फिर कोष्टक लगाया है, फिर 9 भागे कितना है 81 है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8.1, जीरो हटा देते हैं, भागा का चिन्ह है तो इसको गुणा में परिवर्तन कर देंगे। किस में परिवर्तन करेंगे, गुणा में। 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1/9। ये भागा है तो भागा रहने दीजिए, ये कितना हो जाएगा 9/81, 9/81 ना, यानी भागा चिन्ह है तो बट्टे में चल जाएगा ना, 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इतना समझ में आया। आगे देखिए ये 8.1 है तो 8.1, 1 कितना दिया है 9। अच्छा ये भागा चिन्ह है, गुणा में परिवर्तन करेंगे तो पलटी हो जाएगा, क्या होगा पलटी हो जाएगा, यानी 81 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 81/9 हो जाएगा। 9 से कटेंगे 9 81, फिर 9 से 9 कट जाएगा, बच्चा कितना 8.1 बच्चा, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8.1 हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।